शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अरे सोहन भाई, आधा किलो आटा दे दो। देखो भोला, अब बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं तुम्हें कल से कोई सामान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारा मेरी दुकान पर बहुत कर्जा हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्जा नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम ही बताओ मैं और कर्जा कैसे चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो, कल से मैं वापस उधार लेने नहीं आऊंगा। सोहन भोला को आधा किलो आटा दे देता है और भोला आटा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है, क्या करूं? सोहन भाई की दुकान पर भी कितना कर्जा हो गया है, वो तो अब मुझे एक भी सामान नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, वहाँ कुछ फल फूल मिल जाएंगे तो आज का गुजारा वहीं से कर लूंगा। फिर भोला जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन भोला पूरे जंगल में घूम लेता है और उसे एक भी पेड़ पर फल नहीं दिखते। तो वो परेशान होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है, तो तोता अपने जादू से एक अमरूद प्रकट करता है और उसे खाने लगता है। मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा, एक और अमरूद खा लेता हूँ, अभी मेरे पेट में बहुत जगह है। तोता फिर से जादू करके एक अमरूद प्रकट करता है और उसे खाता है। इस अमरूद को खाकर तो मजा ही आ गया, काफी स्वादिष्ट था। बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट अमरूद खाया है। और ये सब दूर से भोला खड़ा खड़ा देख लेता है। क्या एक तोता और जादू, ये तोता जादू कर सकता है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? वहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ और ये सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि बोल भी रहा है। भोला बेटा भाग ले यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई तोता भूत हो जो तुझ पर भी कोई जादू कर दे। तभी भोला वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तोता भोला को देख लेता है तो वो सीधा भोला के सामने आ जाता है। मैंने कुछ नहीं देखा और मैंने कुछ नहीं सुना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम मेरे साथ कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। क्या सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जादुई तोता हूँ, लेकिन तुम यहाँ इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और गांव में भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा जंगल में कुछ फल मिल जाएंगे तो उन्हीं से अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ एक भी फल नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, रुको। फिर तोता अपनी जादू से स्वादिष्ट खाने की प्लेट प्रकट कर देता है। ये लो मेरे दोस्त, तुम ये खाओ, और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारे सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। फिर भोला और वो तोता दोनों खाना खा लेते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना ही मेरे परिवार में कोई है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है और तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं जादुई तोता हूँ, और अगर तुम अकेले नहीं होते तो तुम ये बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या करने आते? कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, इसीलिए तुम परेशान होकर यहाँ आए हो। तुमने सही कहा, तो फिर आज से अपन दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे मित्र। तुम बहुत नन्हे से हो, इसीलिए तुम अब मेरे नन्हे मित्र हो। शुक्रिया शुक्रिया। भोला और तोता दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर भोला अपने नन्हे मित्र को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है। क्या मतलब? अच्छा हाँ, तुम तो एक जादुई तोता हो, तुम तो जादू से कोई भी चीज प्रकट कर सकते हो ना? हाँ, तुम बस देखते जाओ दोस्त। तभी तोता अपने जादू से वहाँ ढेर सारे पकवान और फल प्रकट कर देता है। वाह, तुम तो वाकई में एक अच्छे जादुई तोते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं भर पेट खाना खा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि तुमने ही तो मुझे अपना नन्हा दोस्त कहा था, और एक दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। और इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मुझे बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं वही चीज प्रकट कर दूंगा। फिर भोला भरपेट खाना खा लेता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना कैसा लगा मेरे मित्र? अरे खाना तो बहुत ही अच्छा था और तुमने तो इतना सारा खाना ला दिया कि मैं ऐसे 4 दिन तक भी खाऊं तो भी ये खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस भर पेट खाते रहो। इस नन्हे दोस्त के भोला के जिंदगी में
आने से भोला की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो तोता अपनी जादू से भोला के लिए एक बड़ा सा घर बना देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। इसके बाद देखते ही देखते जादू से भोला के घर में नए नए सामान आ जाते हैं। वाह मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भोला के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ उसके पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हैं। इस बीच वो अपनी एक दुकान भी खोल लेता है और अपना व्यापार शुरू कर लेता है। इस तरह भोला का नन्हा दोस्त हमेशा उसके साथ रहता और जब भी दुकान में किसी भी चीज की कमी होती तो उस कमी को अपने जादू से पूरी कर देता। भोला की तरक्की देखकर गांव वाले एकदम हैरान थे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भोला, अब वक्त आ गया है, तुम खेती के लिए एक बड़ी सी जमीन ले लो। हाँ ठीक है, गांव का एक आदमी है विकास, वो जमीन लेन देन के मामले में काफी उस्ताद है, तो मैं उसी से जाकर बात करूंगा। चलो ठीक है, अब मैं विकास के पास होकर आता हूँ। फिर भोला विकास के पास चला जाता है। और भाई कैसे हो? भोला, आजकल तो सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा? हाँ, बस भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है भाई। हाँ वो तो है, तो ये बताओ आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो विकास भाई, मुझे एक बड़ी सी जमीन चाहिए थी। अगर तुम्हारी नजर में ऐसी कोई बड़ी सी जमीन हो तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ, एक जमीन है बिरजू काका का, वो सब अब शहर में रहने लगे हैं, तो वो यहाँ की उनकी सारी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन वो दाम काफी ज्यादा बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वो जमीन ले लूंगा, तुम बस काका से बात करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात करने के बाद भोला वहाँ से चला जाता है। वहीं विकास को भोला से जलन होने लगता है। इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। इस आदमी के तो खाने के लाले पड़े हुए थे, पूरा गांव तो इससे कर्जा मांगता था, और आज वो इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? दरअसल विकास भोला की अमीरी देखकर बहुत जल रहा था। फिर कुछ दिन बाद भोला वो जमीन खरीद लेता है, लेकिन विकास से भोला की अमीरी देखी नहीं जा रही थी। वो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। जरूर भोला कुछ न कुछ तो गलत काम करता है, तभी इसके पास इतना सारा धन आ रहा है। मैं इसका जल्दी ही पर्दाफाश करके सबके सामने लेकर आऊंगा। फिर उसी दिन रात होने पर विकास चुपके से भोला के घर के अंदर आ जाता है और चुपके से दोनों को बात करते हुए सुनता है। नन्हे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा अमरूद। ये तो मेरा मनपसंद अमरूद है। हाँ, तुमने हमेशा मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, और अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी करूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर कर सकता हूँ। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। तोते को बोलता देख विकास एकदम हैरान हो जाता है। वो चुपके से उन दोनों की सारी बात सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये एक जादुई तोता है जो बोल सकता है। इसी की वजह से भोला माला माल होता जा रहा है। बेटा भोला, अब तेरे दिन गए और मेरे दिन आ गए। अब मैं बनूंगा इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति। अब मैं चुपचाप इनकी ओर आगे की बातें सुनता हूँ, ताकि मुझे इस तोते के बारे में और जानकारी मिल सके। और वैसे भी ये दोनों थोड़ी देर में सो ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना इस तोते को आज रात ही अपने साथ चुरा कर ले जाऊं। वहीं तोता और भोला ने अपना खाना खा लिया। चलो, मैं अपने जादू से इन बर्तन को रसोई में रख देता हूँ। फिर तोता जादू करता है, वो बर्तन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर दोनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। चलो अब इस तोते को चुरा लेता हूँ। विकास तोते को चुराकर अपने घर ले जाता है। विकास के मन में लालच था। वो सोच रहा था कि इस तोते को पाकर उसे सारी खुशी मिल जाएगी। चलो जल्दी से जादू करो और यहाँ सोने और चांदी के ढेर लगा दो। तोता कुछ नहीं बोलता, वो बस उसे देखता रहता। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल जल्दी से जादू कर, वरना। नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, तुम जैसे लालची और बुरे लोगों के लिए नहीं। तुम सिर्फ लालची इंसान ही नहीं, बल्कि एक बुरे इंसान भी हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे प्राणी की जान लेने की सोच रहे हो। अपनी बकवास बंद कर और अपना जादू कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। विकास के कई बार बोलने पर भी तोता नहीं मानता है, तो विकास तोते को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना? अब देखता हूँ भोला के लिए कैसे जादू करता है। के बाद विकास तोते को लेकर वापस भोला के घर में रख देता है। वहीं भोला को कुछ भी पता नहीं चलता।
मेरे नन्हे मित्र, तुम अभी तक सो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन तोता कोई जवाब नहीं देता तो भोला तोते को हाथ में उठा लेता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भोला तो देर तक रोता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वो तोते को लेकर उस जंगल में वापस आता है। नन्हे दोस्त, तुम मुझे इस जंगल में मिले थे और अब इसी जंगल में मैं तुमसे अलविदा ले रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। ये कहकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। रो नहीं पुत्र, आप कौन है बाबा जी? तुम जिस तोते के लिए रो रहे हो उस तोते को मैंने ही अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, वो तोता बाहर की जिंदगी का अनुभव लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति उसे मिले। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। देखो, किसी बुरे इंसान ने ही इसकी ऐसी हालत की है और वो बुरा इंसान और कोई नहीं है, तुम्हारे गांव का विकास है। क्या छोड़ूंगा नहीं मैं उसे? तुम चिंता मत करो, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेंगे, परंतु इससे पहले तुम इस तोते को दोबारा जिंदा करने के लिए इसकी सहायता करो। क्या ऐसा हो सकता है क्या बाबा जी? हाँ, ऐसा हो सकता है। इस तोते को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। वहाँ एक नदी के बीच में एक पेड़ दिखाई मिलेगा। उस पेड़ में जादुई फल है, वह फल तुम्हें वहाँ से लाना है। लेकिन याद रखना, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे नन्हे दोस्त ने मेरे लिए कुर्बानी दी है और अगर मुझे उसे जिंदा करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे नन्हे दोस्त की वजह से ही हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे अच्छे से मालूम हो गया कि मेरा दिव्य तोता एक अच्छे इंसान के हाथ में था। ठीक है, अब तुम जल्दी जाओ। फिर भोला जल्दी से पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। उसे इस यात्रा में 8 दिन लग गए, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह भूख और प्यास से तड़प रहा था। अब क्या करूं? मैंने तो घर से खाना भी नहीं लाया और अभी तक मैं वहां पहुंचा भी नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करना ताकि मैं अपने नन्हे दोस्त को बचा सकूं। फिर ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। भोला भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, रात भी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते भोला थक चुका था। उसे भूख और पानी की प्यास भी लग रही थी और ऊपर से वहाँ पर कोई नदी भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, चाहे जो भी हो जाए, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। खुद को संभालता है और आगे बढ़ जाता है। वो सारी कठिनाइयों का सामना करता है। वो सफर में आगे बढ़ता रहता है। जल्दी जल्दी सुबह हो जाती है और खुद को संभाल नहीं पाता है। वो चक्कर खाकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद भोला को होश आता है और वो हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद भोला को एक नदी दिखाई देती है। अरे ये तो वही नदी है। इसका मतलब मैं जहाँ पहुँचना चाहता था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं जल्दी इस पेड़ से वो जादुई फल तोड़ लेता हूँ और साधु बाबा के पास जाता हूँ। फिर भोला उस पेड़ का फल तोड़कर सीधा साधु बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और वो जादुई फल को तोते के सर पर रख देते हैं। तभी वह फल गायब हो जाता है और तोता फिर से ठीक हो जाता है। अरे भोला और बाबा, अरे मेरे नन्हे दोस्त, तुम ठीक हो गए? भोला, वाकई में तुम एक वीर और अच्छे मनुष्य हो, इसीलिए तुम इस तोते को अपने साथ ही रखो। धन्यवाद गुरुजी आपका। अगर आप इसे मुझे ना भी देते तो भी मैं इसे रख लेता, क्योंकि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। भोला तोते को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है और हंसी खुशी से रहने लगता है।